इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। और बापू आसाराम जी परमात्मा का पूर्ण रूप है। और मेरी श्रद्धा इतनी है कि बापू के प्रति कोई अपशब्द बोले, मैं जीभा काटने का समर्थ रखती हूँ। संसार के जो लोग बापू को फंसाने के लिए लगे हुए हैं, उनको बहुत कष्ट आने वाला है। हमारे गुरुदेव निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही बाहर आएंगे और जल्दी आएंगे। पूरा षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र था। बापू के पास करोड़ों साधक है, उन साधकों के ऊपर निगाह है राजनीतियों की। प्रशासन से और न्यायपालिका से यही गुजारिश करती हूँ, आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचो। यदि आप संतों को दबाओगे तो देश का क्या हो जाएगा। पंजाब से आई हूँ, निक्की शर्मा मेरा नाम है और मैं पॉलिटिकल पार्टी से लिंक भी रखती हूँ। लेकिन मैं एक बेनती करती हूँ सभी लोगों से जो राजनीति पार्टी में जुड़े हुए हैं, एक परमात्मा ही है जो हमें संभाले रखा है और बापू आसाराम जी परमात्मा का पूर्ण रूप है। इसके कई उदाहरण हमारे पास है। मंदिर में बैठी मैं बहुत परेशान थी कि इतना कष्ट है दुनिया में। एक बार तब मैं बापू को मानती नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी, बापू को मानती नहीं थी। अपने शिवलिंग को बोल रही थी कि भगवान कहीं तू है तो इंसान के रूप में दिखा मेरे को। 2-4 दिन में मैं हरिद्वार की कसम खाई हुई थी नहीं जाऊँगी, लेकिन बापू ने वहीं पे बुलाया, उधर दीक्षा दी। जब जो बात मैंने शिवलिंग के आगे बोली थी ना कि इंसान के रूप में है तो आ, तो बापू ने जब मेरे को दीक्षा दी तो पूर्ण रूप शिव भोलेनाथ का मेरे को दिखाया। और मेरी श्रद्धा इतनी है कि बापू के प्रति कोई अपशब्द बोले, मैं जीभा काटने का समर्थ रखती हूँ। और मैं अपने बापू के प्रति इतनी श्रद्धा रखती हूँ। मैं पंजाब से शिविर अटेंड करने इधर आई हूँ और मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी ज़िंदगी सुधारो। संसार के जो लोग बापू को फंसाने के लिए लगे हुए हैं, उनको बहुत कष्ट आने वाला है। इतना कष्ट आएगा वो अपना कष्ट संभले नहीं संभालेगा। हम लोगों ने तो बापू को पूर्ण भगवान माना है, उनको भी मानना पड़ेगा। और मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा, वो इस संसार बुद्धि में सच्चाई में चले हुए हैं जो सच्चा नहीं है। क्योंकि जब हम मर जाते हैं सारा संसार झूठा हो जाता है, उसी पल झूठा हो जाता है। यदि हम उस शब्द शरीर से उठ भी जाए, हमारे घर वाले भी हमें अपने घर में नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि ये शरीर वापस कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। ये सब कुछ सपन है। जो लोग भी इसमें षड्यंत्र में रचे हुए हैं, लेकिन हम गुरुदेव निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही बाहर आएंगे और जल्दी आएंगे। यानी कि जो आरोप लगे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई हो ही नहीं सकती क्योंकि बापू मेरे घर पे आए थे, मेरी दुकान पे आए थे। जब बापू के हम चरण छूने लगे, बापू ने हमें कभी चरण नहीं छूने दिए। जब बापू इतना भी हमें स्पर्श नहीं करने देते तो वो लेडी कैसे कह सकती है कि मैं बापू को ये दोष लगा सकती हूँ। वो पूरा षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र था। बापू के पास करोड़ों साधक है, उन साधकों के ऊपर निगाह है राजनीतियों की कि ये बापू हमारे साथ जुड़े और ये जुड़ेंगे तो हमारी वोटें बढ़ेगी। और वोटों की वजह से बापू को बोल रहे थे, बापू नहीं माने। और देखो पप्पू का नाम पप्पू बापू ने रखा और वो पप्पू ही बन गया। उसके पास बोलने के लिए जब माइक देते हो शब्द ही नहीं होता। वो कितने उल्टे सीधे, देखो ये भगवान की कृपा होती है। जब आपके सामने कुछ खड़ा होता है ना, आप बोलने की समर्था रखते हो। कैसे रखते हैं? उसके ऊपर बापू किस भगवान की कृपा होती है, बापू की कृपा होती है। अब उसको माइक देते हैं, वो उल्टा सीधा बोलता है। क्यों बोलता है? इसीलिए बोलता है क्योंकि उसने बापू के लिए गलत कर दिया था तब। अब वो भुगत रहा है, अब सभी ने भुगतना है। ये तो पक्की बात है। मेरे इतने भाई बहन हैं, इतने साधक हैं, सभी का जितना हम मुंह से कोई किसी को गलत शब्द नहीं बोलते, लेकिन हमारे पेट से, मन से, दिमाग से, आत्मा से कुछ तो निकलता है ना। हम तो बापू के लिए बहुत तड़पते हैं ना, हमारी तड़पना तो सच्ची है ना। क्योंकि देखा जाए कि बड़े बड़े अपराध लोग करते हैं, उन्हें बेल दी जाती है, लेकिन बापू को 1 मिनट तक की राहत नहीं दी जा रही है। क्या कहोगे? देखो जो लोग डरते होते हैं ना किसी से, वही बांधते हैं। बापू इतनी बड़ी पावर है, उनको भी पता है बापू कौन है। वेल इसी नहीं दे रहे कि बापू, उन लोगों को पता है जिन्होंने फंसाया ना, उनको पता है कि बापू है कौन और बापू क्या कर सकते हैं। बापू की एक वाणी, यदि बापू जी इतनी की चीज़ को बोल दें कि ये बहुत अच्छी है, आप खाओ, तो करोड़ों खाते हैं। तो आप ही सोचो, बापू एक बंदे को बोल दे ये बंदा बहुत अच्छा, कितने पीछे चले जाएंगे। बस यही दिमाग काम कर रहा है उनका, लेकिन ये दिमाग उनका सही नहीं है। वोटों के लिए बापू को फंसाना अच्छी बात नहीं है।
बापू पूरन थे, पूरन रहेंगे। हमारे लिए भगवान है और भगवान रहेंगे। जिस लेडी ने जे षड्यंत्र रचा है वो ककई के रूप में आई है, इधर ककई के रूप में आई है। पछतावा भी बहुत बुरी बात होती है, इतना पछताएगी वो, इतना पछताएगी वो। हमसे पूछो कि हम भी लेडीज़ हैं, हमारे पास भी इज्जत, हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं, हम बापू के दरबार में आते हैं। हमें तो किसी भाई ने, बापू ने किसी कभी नहीं ऐसा देखा, ना ही हमने कभी महसूस किया। हम क्यों भाग भाग के आ रहे हैं? इज्जतदार नहीं है हम, हमारे पास भी इज्जत है। भाग भाग के इसीलिए आ रहे हैं कि जहाँ बहुत सम्मान और आत्मिक शांति मिलती है। दीदी, सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? यही मांग करूंगी, आपको समझ रखो, थोड़ी सी बेनती हमारी भी सुनो, थोड़ी समझ रखो। हमारा हिंदू समाज है, भारत एक हिंदू समाज के रूप से प्रचारित हुआ था। जब हमारा भारत आज़ाद होने के बाद में बांटा भी गया, तब भी इनको हिंदुओं के रूप में बांटा गया था। और हिंदू संस्कृति को दबाओगे, ये दबने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं दबने वाली, ये संस्कृति पैदा नहीं हुई, राम से पहले भी थी और राम के कृष्ण के पहले भी थी। और जो भी निकले हैं इसी में से निकले हैं, सनातनी से निकले हैं, जो भी निकले हैं। और सनातनी को कभी कोई दबा नहीं सकता। और मैं प्रशासन से और न्यायपालिका से यही गुजारिश करती हूँ, आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचो। यदि आप संतों को दबाओगे तो देश का क्या हो जाएगा? देश को कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों देश की बर्बादी चाहते हो? यदि आप न्याय के लिए बैठे हो तो देश के भले के लिए बैठे हो ना। यदि आप भला नहीं कर रहे तो आप न्याय भी नहीं कर रहे। ये तो गलत बात है ना। न्याय करो और समझो, सोचो। और भगवान के कभी बैठ के, मैं तो जो न्याय कर रहा है ना उसको यही बोलूँगी, यही प्रार्थना करूँगी, जिस भगवान को वो मानता है ना, जिस भी भगवान को वो मानता है, उसके आगे एक बार बैठ के देखे, फिर पता चल जाएगा क्या करना है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।